हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी तथा निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी सोमवार के दिन 20 मार्च 2023 के दिन कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपके सामने ये जो चार्ट है, ये आज का चार्ट है। दोस्तों, ये चार्ट में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कल हमने एक ट्रेंड लाइन आपको सजेस्ट की थी। अगर आपने ये ट्रेंड लाइन अच्छी तरह से लगाई होगी और ऊपर से आने वाली एक ट्रेंड लाइन थी दोस्तों, जब भी यहाँ टूटा तो कम से कम ये वाला टारगेट हमने यहाँ पर दिया था। उसके बाद दोस्तों, सीधा सा यहाँ पर सिंपल सा हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बन गया। आप देख सकते हो किस प्रकार से यह हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बन गया। सिंपल सा हेड एंड शोल्डर मिल गया दोस्तों। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद हमारे वीक रेजिस्टेंस पर एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ लास्टली यहाँ पर 180 से लेकर 680 तक, यानी कम से कम 400-500 पॉइंट की एक तरफा मूवमेंट यहाँ पर हमें मिल गई। इस प्रकार से दोस्तों हमारे लेवल इंपॉर्टेंट काम करते हैं। आप देख सकते हैं मेक और ब्रेक लेवल का जादू किस प्रकार से यहाँ होता है। अब देखते हैं दोस्तों, कल के दिन यानी सोमवार के दिन यानी 20 मार्च 2023 के दिन हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो चार्ट है ये हमारा सोमवार के दिन यानी 20 मार्च 2023 के दिन बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल आपको यहाँ दर्शा रहा है। आप देख सकते हो हमारी मेक और ब्रेक लेवल जो है दोस्तों 39,300। अगर आने वाले ट्रेडिंग के डे अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेंड होता है तो 39,500, 39,700 तो है ही, 39,900, 40,180 और 40,480 एक ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड के लिए एक हमारी ऊपर की रेंज है दोस्तों। लेकिन सोचो, अगर बैंक निफ्टी 39,300 के नीचे सस्टेंड होने लगता है तो दोस्तों एक के 39,120, 48,920, 48,700, 48,440 और 48,140 तक भी नीचे बैंक निफ्टी फिसल सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमें आने वाले ट्रेडिंग के लिए काम करना है। दोस्तों, यहाँ पर फिर से हमें एक छोटी सी एक अच्छी सी एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर मिल रही है और उसी तरह से एक दूसरी भी ट्रेंड लाइन दोस्तों यहाँ पर ये वाली एक ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है जो आगे जाके एक्सटेंड हो सकती है। इस प्रकार से दोस्तों हमें ये दो ट्रेंड लाइन पे ध्यान रखना है। लेकिन सोचो, अगर कल के दिन यानी सोमवार के दिन बैंक निफ्टी अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोस्तों यहाँ फ्लैट ओपन हो जाता है। दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर हमें दोनों ट्रेंड लाइन के अनुसार काम करना होगा। अगर सोचो यहाँ पर ओपन हो जाने के फ्लैट ओपन हो जाने के बाद अगर नीचे हमारी मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आता है और यहाँ कुछ पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है दोस्तों, पॉजिटिव मोमेंटम के साथ साथ नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने पर अगर बैंक निफ्टी ऊपर भागता है तो दोस्तों कम से कम 39,900 या 40,000 का टारगेट हम पकड़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम यहाँ हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या इसे ऊपर की स्तरों के लिए ट्रेल भी कर सकते हैं। लेकिन सोचो, यहाँ पर आने के बाद अगर कुछ निगेटिव बनता है तो दोस्तों फिर हमें ट्रेड से बाहर निकलना होगा। लेकिन सोचो, फ्लैट ओपन हो जाने के बाद अगर बैंक निफ्टी सीधा ऊपर जाता है, हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास आता है और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पर सस्टेन न होकर यहाँ से रिजेक्शन लेता है और दोस्तों फिर यहाँ पर टूटने के बाद कम से कम हम यहाँ 200 पॉइंट का फॉल एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहाँ पर बनने वाला ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें आने वाले ट्रेड में बैठा सकता है या निकाल सकता है। तो हमें इस हिसाब से प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर नीचे पिछला तो दोस्तों फिर निचले स्तरों के लिए भी हम तैयार है। दोस्तों, ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। सोचो, अगर गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमें फिर से यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का इंतज़ार करना है। ये टूटने के बाद ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर जब भी बैंक निफ्टी आएगा तब हमें यहाँ पर कॉल की पोजीशन के लिए बैठना है। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है या पैटर्न बनता है तो दोस्तों हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 40,100 के टारगेट के लिए। यहाँ पर प्राइस एक्शन के अनुसार हम अपना प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन सोचो, गैप अप ओपन हो जाने के बाद सीधा नीचे आता है, फिर हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर रजिस्ट होके फिर इसे तोड़ता है तो दोस्तों ये इस रिटेस्ट पर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 39,100 का टारगेट हम यहाँ पुट की पोजीशन में ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम अगला ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सोचो, अगर आने वाले ट्रेडिंग के डे अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर फिर से हमें मेक और ब्रेक लेवल का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद अगर यहाँ पर अगर कुछ निगेटिविटी बनती है दोस्तों फिर हम पुट की पोजीशन के लिए तैयार है। कम से कम हमारा टारगेट टारगेट होगा 48,900। और सोचो, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद अगर यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा था दोस्तों फिर हम कॉल की पोजीशन बैठेंगे कम से कम 39,700 के टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम अपना प्रॉफिट आगे ट्रेल कर सकते हैं।
इस प्रकार से यहाँ काम हो सकता है। सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद, यहाँ रजिस्ट होने के बाद दोस्तों जब भी बैंक निफ्टी नीचे फिस लेगा तो दोस्तों फिर हमारे लिए एक बड़ा सा टारगेट पेंडिंग है जो हमें आने वाले ट्रेडिंग के डे मिल सकता है। इस प्रकार से दोस्तों 40,400 से लेकर 48,150 तक की एक बड़ी ओवरऑल रेंज हमारे सामने निकल आ रही है दोस्तों। ये ऊपर वाले 3 लेवल और ये नीचे वाले 3 लेवल दोस्तों, ये हमारे अगर बैंक निफ्टी ओवर ट्रेंडिंग होता है तो इसी काम के लिए ये लेवल हमारे है दोस्तों, हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आज के दिन निफ्टी में किस प्रकार से काम का। दोस्तों ये जो चार्ट है ये आज के लिए लेवल का हमारा चार्ट है, आप देख सकते हो क्लियरली। ये हमारी मेक और ब्रेक लेवल थी आज के दिन, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब यहाँ पर देखने के बाद आपके ध्यान में आया होगा दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि इस प्रकार से आने वाली ट्रेंड लाइन का हमें इंतज़ार करना है। जब भी ये टूटा रिटेस्ट हुआ तो दोस्तों एक पुट में एक अच्छा सा यहाँ हमें ट्रेड यहाँ मिल गया। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो एक सिंपल सा यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था, जो एक लास्ट में जाने जाते वक्त हमें यहाँ पर सी की पोजीशन के लिए ट्रेड दे के चला गया। इस प्रकार से दोस्तों आज के दिन बैंक निफ्टी में कामकाज हुआ। अब देखते हैं दोस्तों 20 मार्च 2023 यानी आने वाले सोमवार के दिन हमें कौन कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार से हमें वहाँ ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये जो चार्ट है आपके सामने, ये हमारा 20 मार्च 2023 यानी आने वाले सोमवार के दिन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों वो है आपके सामने, आप देख सकते हो 17,050 हमारा ये इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है। उसके बाद 17,150 ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद दोस्तों 16,950 ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम में जाता है तो 17,150 से लेकर 17,200, 17,260, 17,330 तक भी निफ्टी ऊपरी स्तरों के लिए तैयार है। लेकिन सोचो निगेटिव मोड में चला जाता है तो दोस्तों 16,950 टूटने के बाद 16,900, 16,800 और 16,770 तक भी निफ्टी नीचे फिसल सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ओवरऑल जो रेंज है सोमवार के दिन वो 17,330 से लेकर 16,770 तक की एक बड़ी सी रेंज हमारे सामने यहाँ बनकर निकल आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों कि हमें किस प्रकार से यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। दोस्तों देखा जाए तो जिस प्रकार बैंक निफ्टी में नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन थी, सेम तरह की ट्रेंड लाइन आपके सामने यहाँ भी बन रही है दोस्तों, जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी एक प्रकार से एक नीचे ये ऊपर से आने वाली ट्रेंड लाइन है दोस्तों। इस प्रकार से ट्रायंगल पैटर्न बनने पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने बहुत ही आसान हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो सोचो अगर निफ्टी हमारा फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास सस्टेन रहता है, फिर यहाँ पर हमारे नीचे की ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सपोर्ट लेता है दोस्तों, पॉजिटिव पैटर्न बनता है तो दोस्तों हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,200 के टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पर बनने वाले प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम हमारे ट्रेड ट्रेल कर सकते हैं या इसमें से एग्जिट बन सकते हैं। पॉजिटिव ट्रेड हो रहने पर दोस्तों हम ऊपरी स्तरों के लिए तैयार है, लेकिन निगेटिव बनने के बाद दोस्तों हम हमारा प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं। पर सोचो अगर फ्लैट ओपन होने के बाद हमारी ऊपर की ये आने वाली ट्रेंड लाइन पर यहाँ रिजेक्शन लेने के बाद बियरिश पैटर्न बनाता है दोस्तों, कम से कम हम 50 पॉइंट का यहाँ टारगेट पकड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अगर हमारा यहाँ पर भी अगर निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम और इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, कम से कम हमारा टारगेट होगा 16,950। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बनने वाले प्राइस एक्शन पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट रहना चाहिए या हमें ट्रेड करना चाहिए या एग्जिट बनना चाहिए। यहाँ अगर निगेटिव कंटिन्यूएशन बन जाता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों फ्लैट ओपनिंग में सोमवार के दिन कामकाज हो सकता है। लेकिन सोचो निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाने पर दोस्तों फिर से हमें ये आने वाली ट्रेंड लाइन पर ध्यान रखना है, कम से कम यहाँ तक आ जाए। अगर यहाँ आने के बाद यहाँ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन बैठेंगे ऊपरी स्तरों के लिए। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाने के बाद हमारी स्ट्रांग रेजिस्टेंस टूटने के बाद ये भी ट्रेंड लाइन थी तो दोस्तों हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,000 के टारगेट के लिए। और यहाँ पर प्राइस एक्शन के अनुसार हम अपना ट्रेड कंटिन्यू या एग्जिट कर सकते हैं। इस प्रकार से गैप अप ओपनिंग में कामकाज हो सकता है। लेकिन सोचो अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाने पर दोस्तों कम से कम हमें हमारा स्ट्रांग जो सपोर्ट है यहाँ तक का इंतज़ार करना है। इसके ऊपर आने के बाद ये हमारी जो नीचे वाली ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, यहाँ पर अगर कुछ बुलिशनेस दिखे, यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए अगर निफ्टी ऊपर जाता है दोस्तों, फिर कम से कम 17,100 का टारगेट हम यहाँ पकड़ सकते हैं।
लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी बन जाती है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठने को लिए तैयार है निचली स्तरों के लिए। इस प्रकार से दोस्तों एक ओवरऑल जो रेंज है 17,330 से लेकर 16,770 की हमारे सोमवार के दिन बन सकती है, और इस प्रकार से हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में दोस्तों ये चैनल पर आपको जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें वीकली एनालिसिस रहता है दोस्तों, आपको पूरे वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल वहाँ पर दी जाती है दोस्तों। प्लीज़ आप वो भी वीडियो देख लीजिए और अपना ओपिनियन प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।